आपका भी ताल्लुक कराची से है, अगर तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में है 28वीं, तो फिर तो वेलकम करना चाहिए। और अगर ये नहीं है इस हवाले से, अवामी सहूलियात के हवाले से या अवामी मफादात के हवाले से तरमीम नहीं है, तो कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैक्यूम का शिकार है। वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। अपोजिशन MQM कर रही है, जो कि वफाक में पीपल्स पार्टी की सांझी है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है फिर तो ये। फरीदा, देखें, बात यह है कि नासिर शाह साहब के लिए बहुत इज्जत और एहतराम और बहुत ही इंतहाई नफीस आदमी है। मेरे दोस्तों भी हैं, भाई भी हैं। लेकिन जो सियासी बात अभी इन्होंने की कि वो एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि NFC बनेगा, वो ये पता नहीं हम कब से ये कहानियां और ये लारे लपे हम सुन रहे हैं कि जी ये होगा, ऐसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि सिंध के अर्बन सेंटर्स के ऊपर पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट ना होने के बराबर है। कोई वजह नहीं है कि कराची में जो इस वक्त सिंध में चीफ मिनिस्टर इनका है, हुकूमत इनकी मेजोरिटी में है, ऑपोजिशन ना होने के बराबर है, और उसके बावजूद जो अर्बन सेंटर्स हैं, कराची है, हैदराबाद है, सक्खर है या दीगर, और मैं तो कराची का हूँ इसलिए खासतौर से कराची की बात करूंगा कि पूरे मुल्क में सबसे अबतर और बदतर सूरत हाल अगर सड़कों की कहीं है तो कराची में है। अच्छा, और बलूचिस्तान से या भी ज्यादा? आप लाहौर चले जाएं, आप पेशावर चले जाएं, आप जहां मर्जी आप बड़े शहर में चले जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं, हाँ आप कोई और शहर ले लें, हाँ बड़े शहरों के अंदर कराची की सबसे बुरी हालत है सड़कों की। और हाँ। अब तक सर, पेशावर से कंपैरिजन होना चाहिए ना? हम बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स को तो क्या क्वेटा बोलते हैं, से हम तो अभी कंपैरिजन होना गटर चाहिए की ना सर? ढक्कन और सड़कें, टूटी सड़कें, ऐसा लगता है कराची की सड़कों पे अगर हम जाएं ना, और हाँ इधर लेफ्ट राइट अगर आप देखें तो लगता है कि यहाँ पे कहीं जंग हुई है और उसके बाद ये सारा मलबा पड़ा हुआ है। हाँ बचपन से हम देख रहे हैं इस मलबे को, और बचपन से हम वादे सुन रहे हैं कि जी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पता नहीं कब होगा। वो गालिब का शेर याद आता है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। हाँ तो ये तो कभी तो हमें कोई खुशी का मौका दे दें कि कोई बन जाए चीज। हाँ एक, हाँ, इन्होंने बड़ा अच्छा काम अभी किया है, जो ये शारा भुट्टो इन्होंने बनाई है। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और बहुत अच्छा इन्होंने एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी की है। लेकिन इसके अलावा तो आप जो जनरली कराची की सड़कों का हाल है, बहुत हाँ। बुरा हाल है कराची का। और एक स्पेशल पैकेज या स्पेशल तवज्जो कराची को दरकार है, जो कोई नहीं देता कराची को। एक हाँ यतीम शहर की तरह कराची एक दूसरे की शक्ल हाँ। देखता रहता है कि शायद ये आने वाला है, मुझे ठीक कर तो देगा, इमरान शायद वो इस्माइल ठीक कर साहब, देगा। इमरान साहब, मेरा सप्लीमेंट्री सवाल लीजिए, फिर मैं सेंटर कमरान साहब की तरफ जाऊंगी। जब आप लोगों की हुकूमत थी, जब PTI की हुकूमत थी, आप गवर्नर सिंध थे उस वक्त कराची में किसकी हुकूमत थी? उस वक्त भी कराची में इन्हीं की हुकूमत थी ना, ठीक है, तो हमारी आपके हुकूमत तो साथ नहीं थी, आप वो तो गवर्नर थे ऑपोजिशन में उस थे वक्त, सिंध में। आप विफाक के नुमाइंदे थे, तो आप इनको मजबूर कर सकते थे ना काम करने पे। उस वक्त भी नहीं सड़कें कराची समेत अर्बन सेंटर्स की सिंध की तामीर हुई? नहीं, देखिए, और सच्ची बात मैं आपसे करूं कि PTI की भी तवज्जो नहीं रही कराची के ऊपर जैसी हाँ होनी चाहिए थी। हाँ लेकिन क्योंकि हमारे तो हुकूमत थी नहीं यहाँ, इसलिए आप वो डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं उसको। लेकिन बहरहाल आपका शिकवा अपनी जगह, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो जो तवज्जो PTI को कराची पे देनी चाहिए थी, हाँ। वो नहीं PTI ने दी कराची को। जी। बट इनकी गवर्नमेंट है, पिछले 14 साल हो गए हैं, 15 साल होने को आए हैं। ठीक। इन 15 सालों के अंदर पीपल्स पार्टी हैज डन नथिंग फॉर कराची, एंड इट इज अ वेरी सॉरी फिगर कि मेयर भी इनका अपना है, चीफ मिनिस्टर भी अपना है, पैसे भी इनके पास भरपूर हैं मौजूद। कोई PFC अवार्ड के थ्रू डिसबर्समेंट नहीं हो रही है। कुछ भी कोई कोई जो बलदियाती लोग हैं उनके पास कोई किसी किस्म के पावर्स नहीं है। हम्म। बेयार मददगार उतने ही पैसे आते हैं जितनी तनख्वाहें चली जाती हैं। आप जाके देखें, बुरा हाल है, ना कोई डेवलपमेंट फंड है, ना कुछ है। ठीक बिल्कुल बेकार, ठीक मतलब वेरी ठीक। सॉरी फिगर फॉर कराची।